सहयोग करिए, क्योंकि वो मंदिर हमारे लिए ही बन रहा है। आगे चल करके वो मंदिर बड़ा दिव्य और भव्य होगा, उसमें हम सबको खड़े रह करके आनंद लेना है। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रभात फेरी आप जो है नित्य चालू रखें और वो आनंद आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है। कहीं कहीं जगह पर ऐसा उल्लेख आता है, मोहे देखत आवे हंसी, देखत आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन, पानी में मीन मोहे देखत आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। और आगे की लाइन में बड़ी प्यारी बात लिखी, क्या? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी। जोगी होवे तो रहे जंगल में, अरे बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहे देखत आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, फिर भी न मिले अविनाशी, मोहे देखत आवे हासी। भैया, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं हो जाएगा, हमें हमारा जीवन जीने का ढंग नहीं आ जाएगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। भागवत की कथा आप रात दिन सुन रहे हो, भगवान की कथा तो सुन ही रहे हो, लेकिन भागवत से कुछ सीखना है। आत्मज्ञान बिना नर भटके। अभी तक तो कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को तो अभी आरती भी सही ढंग से घुमाना नहीं आता है। यही पर साई भेड़ा में कई भाई लोग ऐसे जिनको आरती भी घुमाना अभी तक नहीं ज्ञान हुआ है, ऐसी उल्टी आती घूमती हुई, क्योंकि सब काम उल्टे ही कर रहे हैं, तो उल्टी आती घूमती है। अरे भैया, कितना ज्ञान भरा है। हमने अभी तक जो है आरती ही घुमाना नहीं सीखा है, तो फिर भगवान को कब सीखेंगे, समझेंगे? हाँ मेरे भाई, इसलिए कहते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करो। ये पाठशाला में बैठो, यहाँ सीखने को मिलता है। अभी तक तो कई लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि भगवान होते हैं कि नहीं। कई लोग 80-80, 90-90 साल के बुढ़े हो गए, लेकिन अभी तक यही विश्वास नहीं जमा पाए कि भगवान होते हैं कि नहीं। अभी तक यही विश्वास नहीं जमा पाए। एक व्यक्ति हमेशा भगवान का विरोध करता था। एक व्यक्ति हमेशा भगवान का बुराई करता रहता था, कोई भगवान भगवान नहीं होता है, सब बकवास है। एक दिन एक मित्र उस भाई के जेब में हाथ डाल दिया। बहुत ध्यान से समझना है इस उदाहरण को। जेब में हाथ डाल दिया, किसके जेब में? जो विरोध करता था उसके जेब में हाथ डाल दिया। जेब में हाथ डालते ही माला झोली निकल पड़ी। तो मित्र ने कहा, क्यों भैया, तू तो भगवान का दुश्मन है, तू तो भगवान को विरोध करता है, तो तेरे जेब में माला झोली कहां से आ गई? तो उसने कहा, भैया वैसे तो मुझे पता है कि भगवान भगवान कोई होता नहीं है,
पर कभी कभी एकांत में बैठता हूँ तो ये लोगों को मैं देखता हूँ, इतने सारे लोग उसको भजते हैं, तो ये पागल तो नहीं होंगे? ये सब कुछ ना कुछ होगा तभी तो जप रहे हैं। मैं जब देखता हूँ तो उनको देख करके मैं भी एक आध माला सटका लेता हूँ एकांत में, और भगवान से कह भी देता हूँ कि भगवान वैसे तो तुम हो नहीं, और अगर हो तो देखो एक माला हम भी कर रहे हैं। कई बावले भक्त ऐसे भी है कि भगवान को भी बावला बनाने में छोड़ते नहीं है। इसलिए भाई ये विश्वास जमाओ। इन 50 सालों में लोग पढ़ लिख करके बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, यहाँ तक कि चांद पे जाकर के फ्लैट बना करके रहने के चक्कर में है। लेकिन भैया बहुत कुछ बनाने के चक्कर में जीवन का ढंग जीने का वो मनुष्य भूल गया है, वो उसे आ नहीं रहा है। एक पत्नी और पति में कैसा संबंध होना चाहिए, सीखो मेरे भगवान राम से, मेरी मैया सीता से। एक भाई और भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, सीखो मेरे प्रभु कृष्ण और बलराम से। एक बाप और बेटा में कैसा प्रेम होना चाहिए, सीखो मेरे भगवान राम और दशरथ जी से। अरे मेरे भगवान राम ने तो पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वन पर चले गए। तुम तो पिता को वचन तो छोड़ो, पिता की सेवा तक नहीं करते हो भैया। दुनिया भर के अपशब्द पिता को, कैसे होंगे वो भाई, कैसे होंगे वो बेटा जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए, राज्य को त्याग दिया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा त्याग है। अभी आपको गांव साई खेड़ा का कोई सरपंच बना है, रात में घोषणा कर दे कि चलो फलाने फलाने भाई को सरपंच बनाना है, और आधी रात को आपको कोई धक्के मार के निकाल दे, चल भग। सरपंच बनते बनते ही आप जो है भग गए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। मेरे भगवान राम को राजा बनाते 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 वनवास भेज दिया, तो कितने बड़े, कितना बड़ा त्याग किया है भगवान ने, और हंसते हंसते वन को चले गए। ये है मेरी भगवान का कृपा त्याग। तो भैया भगवान की तरह बनिए, भगवान राम की तरह बनिए, भगवान कृष्ण की तरह बनिए। ऐसे ही मेरे राम, 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 ऐसे ही मेरे पुत्र ना राम सा माता, राम सा पिता नहीं राम सा, राम सा पुत्र ना राम सा माता, राम सा पिता नहीं राम सा, स्वभाव से उदार सा, स्वभाव से उदार सा, सब गुणों के ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम,
उदार शांत स्वभाव से, उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ओ ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम। जय जय श्री राधे। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आती है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। अच्छा, मुंह बंद करके कुछ फायदा होता है क्या तुम्हारा? मुझे भी बता दो। ये भगवान ने ये मुख जो दिया है, ये कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए दिया है। घर में तो बहुत बड़बड़ाते रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो, यहाँ पर क्या हो जाता है यही समझ में नहीं आता है। जब जब बोलने की बारी आए तो बिल्कुल खुल कर के बोलो। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो और यहाँ आप बड़े भाग से बैठे हो। इसलिए मेरे साथ जय जय श्री अभी भी आवाज, इतने सारे लोगों की आवाज इतनी सी नहीं होनी चाहिए, काफी आवाज आनी चाहिए। जय जय